पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हिमाचल की सियासत के राजा यानी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन एक युग का अंत है। उनके जाने से पूरा हिमाचल गमगीन है। 59 साल के राजनीतिक जीवन में वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 5 बार सांसद रहे। बिरले ही ऐसे नेता जन्म लेते हैं। वीरभद्र सिंह के अतिरिक्त हिंदुस्तान की सियासत में शायद प्रकाश सिंह बादल ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेली हो। 23 जून को ही वीरभद्र सिंह 87 वर्ष के हुए थे और अब कुछ दिन बाद ही सदा के लिए अलविदा कह गए। बीते कुछ समय से उनकी सेहत नासाज थी। 30 अप्रैल से वे आईजीएमसी में भर्ती थे। वे 2 बार कोरोना संक्रमित हुए, पर वीरभद्र सिंह तो फाइटर थे। दोनों बार कोरोना को मात दी, पर 8 जुलाई को सवेरे करीब 4 बजे वे जिंदगी की जंग हार गए। पूरा प्रदेश उनकी अच्छी सेहत की दुआ मांग रहा था और समर्थकों को भरोसा था कि उनके राजा एक बार फिर चुस्त दुरुस्त होकर दमदार वापसी करेंगे, पर अफसोस ऐसा न हो सका। वीरभद्र सिंह सदा के लिए रुखसत कर गए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया था। नेहरू की बेटी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी भी तब वीरभद्र से खासी प्रभावित थी। इंदिरा के कहने पर 1959 में वीरभद्र सिंह दिल्ली से हिमाचल लौटे और लोगों के बीच जाकर उनके लिए काम करना शुरू किया। वीरभद्र का ताल्लुक तो रामपुर बुशहर रियासत से है, लेकिन जल्द ही वे शिमला क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। नतीजन 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें महासू सीट से उम्मीदवार बनाया। 28 वर्ष के वीरभद्र आसानी से चुनाव जीत गए और पहली मर्तबा लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1967 और 1972 में वीरभद्र मंडी से चुनाव लड़ लोकसभा पहुंचे। हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में वीरभद्र को हार का मुंह देखना पड़ा, पर उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली और इंदिरा गांधी के वफादार बने रहे। 1980 में फिर चुनाव हुए और वीरभद्र सिंह एक बार फिर जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 1982 में इंदिरा सरकार में उन्हें उद्योग राज्य मंत्री भी बना दिया गया था। वीरभद्र वर्ष 1962 से चुनावी राजनीति में रहे, पर हिमाचल प्रदेश की सियासत में उनका आगमन हुआ वर्ष 1983 में। तब टिम्बर घोटाले के आरोप के चलते ठाकुर रामलाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बतौर मुख्यमंत्री एंट्री हुई वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र सिंह जो 6 बार सीएम बने और उनके बगैर हिमाचल की हर राजनीतिक चर्चा अधूरी है। हिमाचल में कांग्रेस का पर्याय वीरभद्र को ही माना जाता है। 1983 से अब तक यानी 2021 तक 38 वर्षों में वीरभद्र सिंह करीब 22 वर्ष तक सीएम रहे थे। उनका जाना न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हिमाचल की राजनीति में भी एक शून्य छोड़ गया है। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन का रिवाज सा है, पर 1983 में सत्ता में आए वीरभद्र सिंह 1985 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सत्ता में लौटे और दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद से हिमाचल में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। 1990 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद वीरभद्र सिंह भी जुब्बल कोटखाई से चुनाव हार गए। ऐसे लगने लगा था कि शायद ही वीरभद्र इसके बाद कभी सीएम बने।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तब पंडित सुखराम और विद्या स्टोक्स का भी हिमाचल और कांग्रेस में खासा दबदबा था। पर जो आसानी से हार मान ले वो वीरभद्र सिंह नहीं बनते। हार के बाद वीरभद्र ने संगठन में अपनी जड़ें और मजबूत की और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। शांता सरकार की गिरती लोकप्रियता को भी उन्होंने जमकर भुनाया। 1993 में शांता सरकार गिरने के बाद जब चुनाव हुए तो वीरभद्र सिंह तीसरी बार प्रदेश के सीएम बने। 1998 में भी कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन पंडित सुखराम के सहयोग से सरकार भाजपा की बनी। 2003 में फिर वीरभद्र सिंह की वापसी हुई और वे दिसंबर 2007 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहे। 2007 में सत्ता से बाहर होने के बाद वीरभद्र सिंह ने केंद्र का रुख किया और 2009 से 2012 तक केंद्र में मंत्री रहे। 2012 विधानसभा चुनाव के वक्त वीरभद्र सिंह की आयु 78 के पार थी। केंद्र में मंत्री होने के चलते शायद ही किसी को वीरभद्र के लौटने की उम्मीद रही हो। कांग्रेस में भी कई चाहवान सीएम की कुर्सी पर आंखें गड़ाए बैठे थे, पर वीरभद्र को तो अभी दिल्ली से शिमला वापस लौटना था। चुनाव से पहले वीरभद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और हिमाचल लौट आए। कहते हैं कि वीरभद्र ने दिल्ली दरबार को स्पष्ट कर दिया था कि सीएम तो वे ही होंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। तब भी हिमाचल में माइनस वीरभद्र कांग्रेस की खास हैसियत नहीं थी। सवाल आसमान झुका और वीरभद्र सिंह की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। सत्ता परिवर्तन का सिलसिला भी बरकरार रहा और वीरभद्र सिंह रिकॉर्ड छठी बार सीएम बन गए। साल था 2017 का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। भाजपा में सीएम फेस को लेकर दुविधा थी और अंतिम क्षण तक पार्टी सीएम फेस घोषित करने से बचती रही। उधर कांग्रेस के सामने कोई दुविधा नहीं थी। 83 वर्ष के वीरभद्र सिंह पार्टी के सीएम कैंडिडेट थे और अकेले भाजपा से लोहा ले रहे थे। संभवतः इससे पहले और इसके बाद भी इतने उम्रदराज नेता को हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस निर्णय को लेकर शायद ही कांग्रेस आलाकमान के मन में कोई दुविधा रही हो। क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस में वीरभद्र सिंह से बड़ा कोई चेहरा कभी रहा ही नहीं। खैर, कांग्रेस चुनाव हार गई, पर हिमाचल में वीरभद्र का जलवा बरकरार है। हिमाचल में वीरभद्र की लोकप्रियता का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका हर बयान सुर्खियों में रहा, फिर चाहे वो चुनाव लड़ने को इनकार करें या 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बात कहें। पर अब वीरभद्र सिंह नहीं रहे। राजनीति चलती रहेगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह जैसा जन जन का नेता न कोई था और न कोई होगा।